हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इस सुबह में, इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो भाई बहन शाम को देखते हैं उनको शाम को स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको आशीष दे ताकि पूरे दिन भर में आप जब भी आपको समय मिलता है आप इस डिवोशन में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस काम के लिए जो परमेश्वर करता है जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक हिस्सा बहुत जबरदस्त हिस्सा है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, प्रियो, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हैं और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कान काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का वो वचन है जो वास्तव में मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के सुनहरे दिन के लिए। इस दिन के लिए आपको धन्यवाद। ये दिन आपने हमें दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक को लेकर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर और निर्बल जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन पर भी दया करें। अच्छा मन आपने दिया, अच्छी बुद्धि आपने दी। इस प्रदेश का संचालन करने में आपने उनकी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। हम बड़े आदर के साथ पूरे देश को, हमारे सारे भाई बहनों को जो परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में और जिस आवाज़ को सुन रहे प्रभु जी, आप उनकी सुधि लें, आप उनकी मदद करें। हर बात को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये वचन जो है इस बात को दर्शा। सिंहासन 4 पद में कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हैं। सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हैं। प्रियो, ये सिंहासन जो परमेश्वर ने दिए हैं शैतान को बांधने के लिए, के बाद प्रभु 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए आ रहा है। 1000 साल तक। इस 1000 वर्ष के राज्य के विषय में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। प्रभु के दास जो विद्वान रहे हैं उनके अलग अलग विचार इसमें हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, संत अगस्तीन ने इस बात को कहा है कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया तब से लेकर दोबारा आने का जो काल होगा यही 1000 वर्ष का काल है। अगस्तीन ने इसे प्रतीक के रूप में लिया है। उनका कहना है हम इसे शाब्दिक अथवा अंक के रूप में ना लें। इसके लिए तर्क दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान पृथ्वी पर गिरते हुए देख रहा हूँ। यदि इस विचार को मान ले तो हमें मानना पड़ेगा इस काल में शैतान का कोई कार्य नहीं हुआ है। इस काल में शैतान का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जब 1000 वर्ष के बाद कहते हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता क्योंकि आज पूरे संसार में शैतान उसके दूत सक्रिय हैं। संत अगस्तीन इस बात को कहते हैं। दूसरे एक और विचारक हुए हैं। दूसरी विचारधारा के मानने वालों का कहना है चर्च उसका राज्य है। हमने देखा और सुना होगा जहाँ बच्चों के जल संस्कार होते हैं, तब पादरी कहता है इस जल संस्कार के द्वारा ये बच्चा परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो रहा है और चर्चिज में शामिल किया जा रहा है। प्रभु का राज्य चर्च है जो प्रभु के द्वितीय आगमन तक बढ़ता रहेगा। तीसरे और है, उन्होंने कहा तीसरा विचार है हम जिसे मानते हैं वह है
बाइबल जिस रूप में लिखी गई है उसे उसी रूप में लें। कई लोग कहते हैं कि बाइबल को बदल दिया गया है, ऐसा नहीं है प्रियो। वो कहते हैं हम बाइबल को उसी रूप में ले। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के काल में लोगों को अवसर दे रहा है। ये अनुग्रह का काल है, एक दिन उस अनुग्रह का काल समाप्त हो जाएगा। इसका समय निश्चित नहीं है। अचानक प्रभु आएगा, विश्वासी उठा ले जाएंगे। 7 वर्ष के महाक्लेश का काल होगा। पृथ्वी पर रहने वाले को 7 वर्ष क्लेश भोगना पड़ेगा। ये वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 6 से 19 अध्यायों में हम इस बात को पढ़ते हैं। इसके पश्चात प्रभु फिर पृथ्वी पर उतरेगा और 20 करोड़ की संख्या से में लोग हरमागिदोन के मैदान में पहुंचेंगे, जिन्हें प्रभु नाश करेगा। उसके बाद 1000 वर्ष का तक प्रभु अपने लोग के साथ पृथ्वी पर राज्य करेगा। यह है वास्तविकता जो वचन कहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, प्रथम पुनरुत्थान जो होगा 7 वर्ष के क्लेश के पश्चात, 7 वर्ष के क्लेश के काल से जो विश्वासी लोग मारे गए थे वे सब जी उठेंगे। उनका पुनरुत्थान होगा और वे लोग जिन्होंने क्लेश काल में मन फिराया, पुनरुत्थान की प्रक्रिया का उस समय शुरू हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए। इस बात को कहते हैं। लिखा है, कब्रें खुल गई, पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी गई। मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 51 से लेकर 53 पद में है। ये वे लोग हैं जो उठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले संत थे। जब प्रभु यीशु मसीह उठे तो उसके साथ बहुत से विश्वासी भी जी उठे। यह प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। जब आप आसमान से में आएंगे उस समय जो जीवित हैं वे उठा लिए जाएंगे और जो प्रभु में सो गए हैं वे भी जीवित हो जाएंगे। वो भी जी उठेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। जो प्रभु के आने से पहले के समय जी उठेंगे उस प्रभु के साथ जी उठने तथा उस प्रभु के आने तक जी उठेंगे। जो इस समय में जी उठ रहे हैं सब प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार होंगे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान अंतिम कोशिश करेगा, क्योंकि वह छोड़ दिया जाएगा। अंत में जहाँ झूठा नबी डाला गया है वहीं शैतान को भी डाल दिया जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि शैतान उसमें धन्य वे हैं, धन्य वे हैं। 20 पद में बहुत स्पष्ट है, 20 अध्याय के इस बात को लिखा गया है कि जिन्होंने अपने माथे पर छाप, जिनके माथे पर छाप ली थी वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 5 पद कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरी ना हुई तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। प्रियो, इस बात को स्पष्ट कहता है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं होगा। हम इस पर कल विचार करेंगे। आज हम रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ रहे और आप प्रभु की महिमा कर सकें। आमीन।